हम लोग अभी बात कर रहे हैं जिस अध्याय की, वो अध्याय है द टेम्परेट जोन। यानी कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस टेम्परेट जोन की, जो अध्याय संख्या 7 है आप लोगों के क्लास 5 के एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज का। और अब हम लोग इस क्लास में, इस कक्षा में इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी, क्योंकि पिछली कक्षा में ही यह अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन जो कुछ बचा हुआ पार्ट था, जो कुछ बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ अंग था इस अध्याय का, वो सारी चीजों को हम लोग इस कक्षा में करके इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। क्योंकि अब हम लोगों को देखना है कीवर्ड्स, यानी कि वो कुछ शब्द जो लेखक और प्रकाशक को लगता है कि ये सारे शब्दों को हमारे विद्यार्थियों को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए ये जो 5 शब्द है इसको फिर से लिखा गया हुआ है यहाँ पर कीवर्ड्स के तौर पर लेखक और प्रकाशक के द्वारा। तो अब उसको समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है। पृष्ठ संख्या 50 पर है हम लोग। ग्रासलैंड, लैंड और एरिया कवर्ड विथ ग्रासेज एज द नेचुरल वेजिटेशन। ग्रासलैंड का मतलब होता है वो लैंड, वो जमीन, वो भूमि, वो एरिया, वो क्षेत्र जो कि ग्रासेज से यानी कि घासों से घिरा हुआ होता है, घासों से ढका हुआ होता है, या फिर वो जमीन जहां पर घास होती है जो कि एक नेचुरल वेजिटेशन के तौर पर होती है, एक प्राकृतिक वेजिटेशन के तौर पर होती है, जहां पर चीजें जो है वो बोई और काटी जाती है। चिनूक, a type of hot wind that blow over the prairies grassland of North America। चिनूक का मतलब होता है एक प्रकार का गर्म हवा जो कि नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड यानी कि प्रेरीज के ऊपर बहता है। कंबाइन हार्वेस्टर्स, मशीन यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑन लार्ज फार्म्स। जब बड़े फार्म में, बड़े क्षेत्र में जब मशीनों का प्रयोग होता है बड़े स्तर पर कल्टीवेशन के लिए, कटाई के लिए, तो वो सारी चीजें जो हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर के तौर पर जाना जाता है। जबकि इटेंसियस का मतलब होता है लार्ज फार्म इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो लार्ज फार्म्स होते हैं, जो बड़े क्षेत्र होते हैं जहां पर फार्मिंग की जाती है, यानी कि बड़े खेत को हम लोग इटेंसियस कहते हैं। जबकि गौचोस का मतलब होता है साउथ अमेरिकन काय बॉय हु लुक आफ्टर कैटल एंड फार्म बाय राइडिंग और हॉर्स ऑन हॉर्सेज। साउथ अमेरिका के वो काउ बॉय जो कि अपने मवेशियों का और अपने खेत का की निगरानी करते हैं घोड़े पर सवार होकर, उन्हें काउ बॉयज कहा जाता है। कहां पर? तो साउथ अमेरिका महादेश में। अब आगे बढ़ते हैं और पृष्ठ संख्या 51 पर आते हैं। अब यहां पर समरी के तौर पर दिया हुआ है 5 पॉइंट, जहां पर यह बताया गया हुआ है कि आप लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा क्या है। तो ये वही सारी चीजें हैं जहां पर लिखा गया हुआ है किसको स्टेपेस कहते हैं, कहां पर डाउन होता है, कहां पर वेल्ड होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले देख रखी है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइजेज पर, यानी कि अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। यानी कि अध्याय में जो शिक्षक के तौर पर मुझे जो आप लोगों को पढ़ाना था वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब विद्यार्थी के तौर पर आप लोगों को उत्तर देना है ताकि आप लोगों की जांच हो सके कि आप लोगों ने कितना इस अध्याय को समझा या नहीं समझा। उसी के आधार पर यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आप लोगों के आंसर देने हैं। जिसमें पहला टाइप क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द वन वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहां पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है पांचों प्रश्न में, जो 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, और इन पांचों के उत्तर आप लोगों को बॉक्स में दिए गए हुए हैं। बस आपको यह देखना है कि कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। दूसरा और तीसरा जो टाइप क्वेश्चन है, टाइप क्वेश्चन बी और टाइप क्वेश्चन सी, जो पृष्ठ संख्या 51 पर है, सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग को दिख रहा है। यह बी और सी दोनों में आप लोगों को आंसर लिखने हैं, लेकिन बी वाले 3 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में देने हैं, जबकि सी वाले 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए आप लोगों को 6 से 7 वाक्यों का प्रयोग करना है। यानी कि पहला जो है बी वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है।
अब हम लोग अगले पृष्ठ संख्या 52 पर बढ़ते हैं। तो टाइप क्वेश्चन डी आता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होता है और यहां पर 5 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हुए हैं। पांचों प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। आप लोगों को उसमें से एकमात्र, हर प्रश्न के एकमात्र सही विकल्प को चुनना है। जबकि टाइप क्वेश्चन ई जो है उसमें ट्रू और फॉल्स वाली बातें कही गई है और आप लोगों को ये पांचों प्रश्न को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सारे ट्रू हो सकते हैं, सारे फॉल्स हो सकते हैं, कुछ ट्रू हो सकते हैं, कुछ फॉल्स हो सकते हैं। टाइप क्वेश्चन एफ है जिसमें मैच द कॉलम है। आपको कॉलम ए के पांचों को कॉलम बी के पांचों से मिलान करने हैं, यानी कि मैच करने हैं। कौन किससे मेल खाता है आप लोगों को वो काम करने हैं। पृष्ठ संख्या 53 पर अब हम लोग आ जाते हैं। यहां पर जी टाइप क्वेश्चन में रीअरेंज द लेटर इन ब्रैकेट टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड। यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और पांचों प्रश्न के उत्तर भी यहीं पर दिए गए हुए हैं। हर के उत्तर सामने दिए गए हुए हैं। बस उस शब्द को जो है उसके लेटर को जंबल कर दिया गया हुआ है, यानी कि शब्द के जो लेटर हैं इधर उधर कर दिए गए हुए हैं। आप लोगों को उसको सही क्रम में लगाकर उसको उत्तर के फॉर्म में लिखना है। जबकि अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस वाला क्वेश्चन है, जहां पर आप लोगों को आपस में बातें करनी है क्लासमेट के साथ अपने क्लासरूम में। व्हाट इज हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों को पढ़ना था। जो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है आप लोग आपस में चर्चा करें कि हाइबरनेशन क्या होता है। जबकि हॉट्स टाइप क्वेश्चन में है कि व्हाई आर डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वेल डेवलप्ड इन द प्रेरीज रीजन। प्रेरीज क्षेत्र में क्यों दुग्ध और मांस से जुड़ा हुआ फैक्ट्री कारखाना जो है अच्छे तरीके से विकसित है, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। जबकि एक्टिविटी जोन और लाइफ स्किल में भी आप लोगों से 2 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस ट्राइब दैट लिव इन वेरियस ग्रासलैंड एंड पेस्ट देम इन योर पिक्चर बुक। एक्टिविटी जोन में आप लोगों को करना क्या है कि अलग अलग ट्राइब जो अलग अलग ग्रासलैंड में रहते हैं उनके पिक्चर को कलेक्ट करना है, काटना है और अपने पिक्चर बुक में पेस्ट करना है। लाइफ स्किल में है इमेजिन योरसेल्फ अ गौंचो वर्किंग इन द साउथ अमेरिका। आपको एक के गौचो के तौर पर अपने आप को मानना है जो काउबॉय होता है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। डिस्क्राइब अ डे इन योर लाइफ, फिर आपको उसी तरीके से अपने जीवन का एक दिन के बारे में लिखना है, बताना है। थिंक ऑफ द ड्रेस यू वुड वियर, आपको यह सोचना है कि आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे, वस्त्र पहनेंगे। द वर्क वुड यू वुड डू, कौन क्या कार्य करेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे। एंड द प्रॉब्लम दैट यू वुड फेस, और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको इस एक दिन के कार्य में। अगला जो है वहां पर टीचर्स कॉर्नर है। यहां पर दिया गया हुआ डिस्कस इन द क्लास द डिफरेंस इन द एग्रीकल्चर पैटर्न फॉलोड इन द प्रेरीज रीजन एंड इंडिया। यहां पर क्लास में, कक्षा में डिस्कस करना है, चर्चा करना है कि जो एग्रीकल्चर होता है, जो कृषि होता है प्रेरीज रीजन में और जो भारत वाले ग्रासलैंड एरिया में, इन दोनों में क्या अंतर है, यह आप लोगों को आपके क्लास में जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपके जो शिक्षक हैं वो आपस में चर्चा करवाएंगे। आप लोगों को डिस्कस करना है कि क्या क्या चीजें जो है इसमें अंतर है या फिर समानता है। इसके बाद जब हम लोग पृष्ठ संख्या 54 पर आएंगे तो हम लोग पृष्ठ संख्या 54 पर देखेंगे एक नए अध्याय को, अध्याय संख्या 8 को, द फ्रिजिड जोन को। यानी कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली पृष्ठ पर आएंगे तो हम लोग का अगला अध्याय आ जाएगा द फ्रिजिड जोन। यानी कि हम लोग इस अध्याय को पृष्ठ संख्या 53 पर समाप्त कर चुके हैं। यानी कि यह अध्याय द टेम्परेट जोन जो आप लोगों को सामने यहां पर दिख रहा है पृष्ठ संख्या 47 पर, यह पृष्ठ संख्या 47 से होते हुए पृष्ठ संख्या 53 तक जाता है और समाप्त हो जाता है। यानी कि यह अध्याय अब हो चुका है समाप्त। आप लोगों को कोई भी प्रश्न करने में कोई भी समस्या आए, आप लोगों को इस अध्याय कि किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट को समझने में कोई भी समस्या आया हो या कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो या फिर मन में हो कोई भी प्रश्न या फिर
अभी से पहले के जितने भी 6 अध्याय मैंने पढ़ाया है उसमें भी कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर एसएसटी में एज अ होल कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं अगर आप लोगों के पास है या फिर कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप मुझसे पीएसबीआई के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़कर पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़कर मुझसे कनेक्ट होकर आप अपने प्रश्नों का अपने समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। आप अच्छे से इन सारे चीजों को पढ़ें, अच्छे से प्रश्न को करें, क्योंकि अब मैं इस कक्षा को देने जा रहा हूं विराम। जब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में तो हम लोग एक नए अध्याय द फ्रिजिड जोन अध्याय संख्या 8 की बात करेंगे।